हाय एंड वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ विज़ार्ड स्टडी। सो कैसे हो आप लोग? होप बहुत अच्छे होंगे। पार्ट नंबर 19 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हर एक क्वेश्चन को मैं फिर बताना चाहता हूँ। हर एक क्वेश्चन को हम हर एक सेपरेट लेक्चर में कर रहे हैं क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में सफिशिएंट है कि वो 10 to 12 मिनट देगा और मैं हर एक वीडियो को 10 से 12 मिनट ही बनाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है log x टू दी पावर cos x है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। अब बेसिकली लोगों को प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि इस क्वेश्चन को करें कैसे, उनको यही नहीं मालूम रहता है। सो करना क्या है, देखिए एक फार्मूला आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है log x टू दी पावर n, log x टू दी पावर n। ठीक है, तो log x टू दी पावर n को हम क्या लिखते हैं, n log x। क्या लिखते हैं, n log x। ठीक है, क्या लिखते हैं, n log x। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे तभी क्या होगा ना, तभी यहाँ पे n आगे आएगा जब यहाँ पे x टू दी पावर n होगा और आगे क्या होगा, log। तो ये जो log x दिया गया है ना, ये x है, आपको मानना है ये x है और ये x की पावर n है। देखिए ध्यान से, मैं समझ रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा हो। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये है x, तो यहाँ पे ये x हमारा log x के log x जो है वो x से कंपेयर करिए और इसके ऊपर जो पावर है उसको n से कंपेयर करिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो गिवन है ये x टू दी पावर n की फॉर्मेट में गिवन है। तो आपको क्या चाहिए, आगे एक log चाहिए। अगर आपको आगे एक log मिल जाएगा तो ये जो cos x है ये आगे आ जाएगा और log x आपका लिख जाएगा। तो हम यही तो करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू log x टू दी पावर कितनी हो जाएगी, cos x। ठीक है, log x टू दी पावर कितनी हो जाएगी हमारी, cos x। अब इसको देखिए, अब इसको हम फर्दर कैसे करेंगे, तो बाय टेकिंग log एट बोथ साइड, दोनों साइड log लेते हैं। मैंने ये आपको बताया है, पिछले 4 लेक्चर से मैं आपको बताते आ रहा हूँ। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं किया है आपने 4 लेक्चर पीछे के अटेंड, तो ज़रूर करिए और हाँ सपोर्ट करते रहिए भाई, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो log दोनों साइड लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में y था, y के साथ log लेंगे तो log y। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, log x टू दी पावर cos x। अब ज़रा इस वाले फॉर्मेट को आप इससे कंपेयर करिए। तो देखिए log है, x है आपके पास, x है हमारे पास, n है, n की प्लेस पे cos x है। तो ये पूरा इस फॉर्मेट में आ गया। अब इसको हम इसको जब हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो इसको भी तो हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए log y, ये cos x क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x टू दी पावर n जो भी होता है वो n आगे आ जाता है आपका, तो cos x आपका आगे आ जाएगा और क्या हो जाएगा, log इंटू log x आपका लिखा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन पता है क्या होती है, यहाँ पे लोगों को लगता है दो log है। 2 log नहीं है भाई, ये जो log x है ये log का एंगल है, ये log का एंगल है, समझ में चलना है। ये क्या है, log का एंगल दिया गया है आपको। ठीक है, बाकी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हाँ चेन रूल लगाएंगे, उसकी वजह से अलग होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, ये सिर्फ आपको 2 फंक्शन दिए गए हैं, अलग अलग 3 फंक्शन नहीं दिए गए, यहाँ पे 2 फंक्शन दिए गए। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y और y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे u और v वाला फॉर्मूला वही, dy/dx ऑफ cos u इंटू cos v, dy/dx ऑफ cos x इंटू log x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही प्रोडक्ट रूल वाला सिस्टम लगेगा। तो 1/y dy/dx इज इक्वल टू dy/dx ऑफ, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या होता है, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। तो आपको रूल पता होगा, u को हम एज इट इज़ लिख देंगे, तो u को एज इट इज़ लिख दीजिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ v यानी कि log x का डिफ्रेंशिएशन प्लस log x को एज इट इज़ यानी कि v को एज इट इज़ रखेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, u का यानी कि cos x का। समझ में आया। अब आगे देखिए क्या किया है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया है। ये समझ लिए u आपका दिया गया था, ये v दिया गया था, तो u को एज इट इज रखा है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, फिर v को एज इट इज रखना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u। ठीक है, अब देखिए 1/y
डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका। यहाँ पे कॉस एक्स आपको एज इट इज़ रखना था। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/x यानी कि x की प्लेस पे क्या है log x, तो ऐसे ही रख दीजिए। फिर देखिए इस log x का डिफ्रेंशिएशन यानी कि एंगल का भी तो करना है, और एंगल में क्या है log x, तो log x का डिफ्रेंशिएशन करोगे 1/x। फिर इसके भी एंगल का करना है, log x के एंगल के करना है, तो x के एंगल का जब log x के एंगल का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो x के रिस्पेक्ट में तो 1 आ जाएगा, प्लस log x आपको एज इट इज़ रखना है। cos x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो माइनस sin x हो जाएगा, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/y dy बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x अपॉन में क्या हो जाएगा x log x, और ये जो माइनस साइन एक्स है इसको आगे ले आओ, तो ये माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स ये आपका एज इट इज़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये y क्या था इधर डिवाइड में था, राइट लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में था, ये जब राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा y इंटू कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स लॉग एक्स। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि हमने y लिया क्या था, हमको बस y रखना है और हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। अब आपको देखिए यहाँ पे y क्या लिया था आपने भाई, y क्या लिया था लेट y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स, यही क्वेश्चन को ही तो हमने y पुट अप किया था, तो यही क्वेश्चन आपको इसकी प्लेस पे रख देना है। तो डी वाई बाई डी एक्स y की प्लेस पे क्या हो जाएगा लॉग एक्स टू द पावर में क्या आ जाएगा कॉस एक्स, और इधर क्या है आपका कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। सो ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या है log x टू दी पावर cos x था, इसको आप इससे कंपेयर करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ आपको आना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं आएंगी तो क्वेश्चन करने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी। मैं फिर कह रहा हूँ प्रॉपर्टी आना बहुत ज़रूरी है। तो log x टू दी पावर n था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n log x। वो कैसे लिखेंगे जब आगे log होगा। तो यहाँ पे क्या है ये क्या है इससे आप कंपेयर कराएंगे तो हमको ये क्या दिख रहा है log x टू दी पावर cos x जो है वो x टू दी पावर n से कंपेयर हो रहा है। यहाँ पे log की कमी आ रही, तो टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड log ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा log x टू दी पावर cos x हो जाएगा। तो अब ये जो पूरा फॉर्मेट बनता है ये log x टू दी पावर n का फॉर्मेट बनता है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे इसको n टू दी पावर n log x लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x आपका आगे आ जाएगा और log x आपका लिख जाएगा। फिर क्या फिर उसके बाद कुछ भी नहीं, फिर उसके बाद हमने प्रोडक्ट रूल लगाया और हमारा सॉल्यूशन निकल के आ गया। ठीक है, होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। ऐसे ही हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे, परेशान मत होना। मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं एक दिन में 6 लेक्चर अटैम्प्ट कर रहा हूँ या एक दिन में 1 लेक्चर अटैम्प्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक्सरसाइज पूरी मैथमेटिक्स आपको कराई जाएगी। मैं इतना कहना चाहता हूँ, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करते रहें, पूरी मैथमेटिक्स आपको कराई जाएगी। आशा रखिए। धन्यवाद।